पहुंचाएगा। तो उस टॉपिक का नाम होगा डिस्टेंस, क्या होगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की, इसकी बात करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन पहले समझना जरूरी है। डायरेक्शन मतलब होता क्या है, दिशा। क्या होता है, दिशा, किस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी कॉपी पर नोट करेंगे तो दो वर्टिकली लाइन खींचेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला क्या होता है, साउथ होता है। राइट हैंड की ओर हमेशा रखना ईस्ट को, इसको रखना ईस्ट को। और तुम्हारा लेफ्ट हैंड की ओर हमेशा क्या रहेगा, वेस्ट। जब भी कॉपी पर लिखना यही रखना। उसके बाद से इसके एकदम मिडिल में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद से ईस्ट और साउथ के बीच में यही लिख देना, ईस्ट और साउथ। उसके बाद से साउथ और वेस्ट के बीच में भी क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। इसको वेस्ट साउथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से आएंगे तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ। ठीक है, यहाँ तो समझ रहे होंगे। उसके बाद से जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी डायरेक्शन होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, बाद में बात करेंगे। नहीं तो यहाँ भी डायरेक्शन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह होगा। मतलब डायरेक्शन चेंज होता रहता है, लेकिन हमारा मेन इस टॉपिक में काम करेगा बस 8 डायरेक्शन। कितने में, 8 डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका डायरेक्शन। इसके बाद से इसमें बात करते हैं, जब डायरेक्शन आपके सामने आ गया तो यहाँ से आपको कहा जाए कि राइट करो, टर्न लेना है। आप शायद सीधा नॉर्थ में, कहाँ पर है, नॉर्थ में है। कहाँ पर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आप अगर नॉर्थ में हैं, आपको कहा जाए कि राइट हैंड की ओर घूमे। राइट हैंड इधर होगा आपका, राइट हैंड किधर होगा, ईस्ट की ओर आएगा। किधर आएगा, राइट हैंड को कहाँ रहेगा, ईस्ट की ओर। इसे बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की ये बोलते हैं क्योंकि घड़ी जो होती है, कि आपका घड़ी जो होता है, घड़ी उसका जो घूमने के सुइयों का दिशा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जब भी कहा जाएगा राइट की ओर घूमने के लिए, क्या कहा जाए, राइट की ओर, RIGHT, राइट, राइट हैंड। क्या बोलेंगे हम, राइट हैंड। RH भी लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हो, RH। राइट हैंड का मतलब होता है क्लॉकवाइज। राइट हैंड का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। इसी प्रकार हम अगर लेफ्ट हैंड की ओर घूमे, कहाँ की ओर घूमे, LH मतलब लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को घूमेंगे तो वो कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी घड़ी जो होता है, क्लॉक होता है, उसके क्लॉक का अगर अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे तुम्हारी सुई, तो क्या कहलाएगा वो, एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगा, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैं तो समझ गए सभी प्यारे बच्चे। चलिए तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, साथ साथ में नोट करते रहेंगे। अब बात करते हैं आपकी जो डायरेक्शन है, तो अगर नॉर्थ और ईस्ट की बात करें, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, 90। उसी प्रकार यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का और यहाँ भी 90 डिग्री। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा, एक पॉइंट पर कितना बनता है एंगल, 360 डिग्री। और इसे 4 हिस्सा में बांटा जाए, कितना हो जाए, 4 हिस्सा में बांटा जाए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। क्या आएगा, 90 डिग्री। चलिए तो इसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ये आपका क्या होगा डायरेक्शन, सबको बताया हूँ। लेफ्ट हैंड को क्या होगा, लेफ्ट की ओर, तो ये होगा तुम्हारा वेस्ट। क्या हो जाएगा, वेस्ट। नीचे क्या होता है हमेशा, नीचे क्या होता है, साउथ। क्या होता है, साउथ। यहाँ तो समझ गए सभी सारे बच्चे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। साइड में डायरेक्शन को क्या कर लेना है, बना लेना है। क्वेश्चन करने से पहले साइड में डायरेक्शन को बना लेना। 8 डायरेक्शन को आपस में क्या कर लोगे, बना लोगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद से ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, और उसके बाद से नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन आपके सामने रहेगा। उसके बाद से एक और फिगर बना लेना, ये वाला, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर बात करें हम 90 डिग्री के हाफ को, 90 डिग्री का वो हाफ करते हैं। 90 डिग्री क्या करते हैं हम, हाफ करते हैं, यानी इसका बाइसेक्टर करते हैं। बाइसेक्टर मतलब आधा। ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 45 डिग्री का। ये भी कितना का हो जाएगा, 45 डिग्री। उसी प्रकार ये 45, 45, 45, 45 समझ में ये बात है। चलिए शुरू करते हैं मेन क्वेश्चन से। कहाँ से चालू करते हैं, क्वेश्चन से। क्वेश्चन समझते हैं।
अच्छा, बात थी डायरेक्शन की, किसकी बात थी अब? डायरेक्शन की। अब इसमें आएगा डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे कि आपका घर यहाँ पर है, घर यहाँ पर है, आप यहाँ से नॉर्थ की ओर निकलना चालू करेंगे, नॉर्थ की ओर। कोई व्यक्ति कहे कि हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घर से अपने निकलकर नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। नॉर्थ कहाँ बनाएंगे आप? ऊपर की ओर तीर लगाएंगे, ठीक। यहाँ से आपको कहे कि राइट हैंड पर घूमना है, किधर करना है? राइट हैंड। राइट हैंड घूमने का मतलब क्या होगा? राइट, राइट की ओर घूमेंगे, राइट हैंड की ओर। उसके बाद पूछ देगा कि किस डायरेक्शन में चलना चालू कर दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 2 लाइन खींच देना है। अब बताइए, ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ। नीचे वाला क्या होता है? साउथ। राइट हैंड पर क्या होता है? ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। तो यहाँ से आपको पता चल गया क्या होगा? डायरेक्शन ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ईस्ट। ऐसे क्वेश्चन एक आता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन समझिए। अब क्वेश्चन पूछेगा कि आपको एक स्कूल है, आपका कहाँ पर? यहाँ पर है। आप स्कूल से निकल रहे हैं और साउथ की ओर आ रहे हैं। कहाँ की ओर आ रहे हैं? साउथ की ओर आ रहे हैं। और वहां से आप राइट की ओर टर्न ले रहे हैं। कहाँ का टर्न ले रहे हैं? राइट की ओर। तो यहाँ से आपका राइट इधर क्यों नहीं होगा? एंटी क्लॉक क्यों नहीं होगा? किधर होगा? इधर राइट होगा। मतलब आपका डायरेक्शन चेंज हो गया है। यहाँ पर नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जाएगा तो आपका राइट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसका तरीका देखो, समझो। पहले जब भी कहा कि आपको अगर इधर की ओर जा रहे हो, आप ईस्ट की ओर जा रहे हो, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो किधर होगा? इधर होगा। राइट मतलब ठीक है। आपका जब लेफ्ट होगा इधर होगा, ऊपर की ओर होगा। लेफ्ट कहाँ होगा? ऊपर की ओर। इसको भी ध्यान रखना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद से आप कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। कहाँ की ओर जा रहे हैं? नॉर्थ की ओर। तो आपका राइट किधर होगा? इसकी ओर, इधर ही होगा। राइट हैंड इधर। लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगर आप इधर जा रहे हैं, वेस्ट की ओर जा रहे हैं, तो आपका राइट कहाँ होगा? ऊपर। राइट कहाँ होगा? ऊपर। लेफ्ट कहाँ होगा? नीचे। उसी प्रकार से आप नीचे की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नीचे की ओर जा रहे हैं। आपका राइट किधर हो जाएगा? लेफ्ट की ओर। राइट किधर हो जाएगा? लेफ्ट की ओर।